हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस में नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि एमटीएस में जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है और कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हैं एमटीएस के अंदर। ये जो नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा मैं किस बेसिस पे बताऊंगा, ये जो डेटा है ये मैंने एमटीएस 2022 का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है, और एमटीएस 2023 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उस डेटा के हिसाब से हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि आपके शिफ्ट में मार्क्स आए, ठीक है, 120 और वो बढ़ के 130 हो गए, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। तो आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। ऐसे ही एमटीएस के पेपर में लास्ट 2 ईयर में कितना कितना नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ा है बच्चों का, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में आपको ये भी बात करेंगे हम इस वीडियो में कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, दो तरह के स्कोर होते हैं, एक होता है हमारा रॉ स्कोर और एक होता है हमारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अभी रो स्कोर क्या होता है, जो हम एक्चुअल में लेके आए हैं। जैसे कि किसी शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, मेरे 150 में से 115 नंबर आए, ये है मेरा रॉ स्कोर। अब नॉर्मलाइजेशन मिल गए मुझे 10 नंबर, मुझे 10 नंबर मिल गए। अब मेरा ये स्कोर बन गया 125, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अभी हम इस वीडियो में ये भी देख रहे हैं कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर बढ़ सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जिससे कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर मिलेंगे, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये जो डेटा है मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने एमटीएस में जो नंबर बढ़े हैं वो बताऊंगा, और 2022 और 23 के पेपर में कि बच्चों के रॉ स्कोर कितना था और कितना बढ़ के उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो गया, जो कि फाइनल कट ऑफ में आपका माना जाता है, फाइनल मार्क्स आपके माने जाते हैं। रॉ मार्क्स से फिर कोई मतलब नहीं होता, जो आपके फाइनल मार्क्स होते हैं फिर वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं। अब देखो, जो किस बेसिस पे आपको कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ये किस पर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा 80 to 90% जो डिपेंड करता है ना, 80 से लेकर 90% जो डिपेंड करता है, और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि अब एक शिफ्ट में तो एमटीएस का पेपर होता नहीं है, लगभग 50 से लेकर 60 शिफ्ट में आपका एमटीएस का पेपर कराया जाता है हर साल। 2022 की बात करें, और 2023 में थोड़े कम कैंडिडेट थे तो थोड़ी कम शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया गया था। लेकिन इस बार एमटीएस 2024 में ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, तो वही 50 से लेकर 60 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। अभी कैसे आपको नॉर्मलाइजेशन होता है वो देखते हैं कि जैसे कि आपकी जो शिफ्ट है, शिफ्ट में जैसे आपका किसी डेट को पेपर था, एक पूरी शिफ्ट का पेपर था, उस शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है, जैसे अगर 1 लाख मतलब 10,000 बच्चों ने उस शिफ्ट में एग्जाम दिया और उनका सबका एवरेज निकाला जाए 110 है, और सेकंड शिफ्ट का एवरेज 115 है, और थर्ड शिफ्ट का एवरेज 120 है। तो कहने का मतलब सबसे हार्ड शिफ्ट ये है, उससे इजी, क्योंकि जब एवरेज बच्चे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो इजी शिफ्ट है, और इसमें 120 एवरेज स्कोर आ रहा है तो ये तो और ज़्यादा इजी है। तो मतलब जहाँ पर एवरेज स्कोर आपका जितना कम होता है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर शिफ्ट ज़्यादा हार्ड मानी जाती है। जितनी ज़्यादा शिफ्ट मतलब जितना ज़्यादा हार्ड एग्जाम आएगा आपकी शिफ्ट में, उतना ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं। क्योंकि देखो, हार्ड शिफ्ट आती है तो आपके लिए तो है नहीं, सभी के लिए होगा, और सभी के लिए होगा तो जो आपका एवरेज स्कोर होगा वो कम हो जाएगा। जब एवरेज स्कोर उस शिफ्ट का कम हो जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम शिफ्ट में एक बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मिले हैं 10 नंबर और एक को मिले हैं 15 नंबर। ये भी फैक्टर है कि एक लड़के ने ज़्यादा गलत कर दिए थे इसलिए उसे नॉर्मलाइजेशन कम मिला, एक बच्चे ने 1-2 ही गलत किए थे इसलिए उसे ज़्यादा मिला। तो आप ज़्यादा गलत करोगे तो नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना। आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतनी ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि लास्ट 2022 और 2023 में बच्चों के कितने नंबर बढ़े हैं। अगर हम देखा जाए तो देखो, मैंने 60 शिफ्ट ले ली, ठीक है। 2022 में वैसे 57 शिफ्ट थी, लेकिन मैंने एक आपको आइडिया देने के लिए 60 शिफ्ट ले ली यहाँ पर। और देखो, ये डेटा 1-1.5 पेज का है, बट इसे निकालने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। कि इतनी इस बात तक पहुँच पाना, ये कोई आपको ऑफिशियल कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत की है। तो बस अगर वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको कुछ न्यू सीखने को समझने को मिले तो। देखो, मैंने ऐसे माना कि जो पहली से लेके 1 से लेके 20 तक हार्ड शिफ्ट हैं, जिनका जैसे कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, ऐसे 20 शिफ्ट तक सबसे हार्ड ए, उसके बाद हार्ड ए, उसके बाद हार्ड ए, उसके मतलब सबसे हार्ड ये,
फिर उससे थोड़ी सी ईजी, फिर थोड़ी सी ईजी, फिर थोड़ी सी ईजी। ऐसे अगर मैं 1 से लेके 20 तक, अगर आप टॉप 20 शिफ्ट में आते हो हार्डेस्ट में, तो आपका जो रॉ स्कोर है, सपोज आपका अगर रॉ स्कोर 115 है और आपकी शिफ्ट पहले नंबर पे हार्ड है, तो आपके चांसेस रहेंगे 20 नंबर बढ़ने के। कि आपके ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 20 ही बढ़ेंगे। और कभी कभी तो 25-25, 26-26, देखो ये तो जनरल बढ़ते ही हैं 15 से 20 नंबर, लेकिन कभी कभी 20 से 25 नंबर भी बढ़ जाते हैं। एक जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसमें 28 नंबर बढ़े थे 2022 में। तो आपको ये, लेकिन ये बहुत कम होता है, सबसे जो जनरल होता है 15 से 20 नंबर मान लोगे अगर आपकी टॉप 20 हार्ड शिफ्ट में आती है। और अगर आपकी मिड में आती है कि ना तो ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी ना ज़्यादा आसान, जैसे कि अगर टोटल 60 शिफ्ट हुई 1 से लेके 20, 1 से लेके 20 तक, देखो नंबर कम होते जाएंगे। जैसे एक फर्स्ट शिफ्ट हार्डेस्ट में 20 नंबर मिला, तो हो सकता है कि दूसरी हार्ड शिफ्ट में 19.5 नंबर मिले। ऐसे ही 20 शिफ्ट में आपकी अगर 20th हार्ड है तो आपको 15 नंबर ही मिले। तो ये तो आप जानते होंगे, ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी जैसे 20 और 40 के बीच में है हार्ड में, कि ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा ईजी है, तो आप अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर में जो आपका रॉ स्कोर है उसमें 10 से 15 नंबर ऐड कर लो, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाएगा। वहीं पर अगर आपकी इजी शिफ्ट है, लास्ट आप 41 से लेके 60 में, मतलब अगर आपकी 60 में नंबर की शिफ्ट है तो आपको तो कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, जीरो इंक्रीज होगा। बट अगर आपकी 41 में नंबर की शिफ्ट है तो आप अपने 10 नंबर मान सकते हो बढ़ेंगे। 42 में नंबर की शिफ्ट है तो मान लो 9 पॉइंट कुछ बढ़ेंगे। ऐसे ही जैसे 41 से आगे जाते जाओगे उतना नॉर्मलाइजेशन कम होता जाता है, मतलब कम स्कोर बढ़ता है। मतलब देखो स्कोर कैसे वेरी करता है वो बता देता हूँ। जैसे कि आपकी शिफ्ट 1 से शुरू हुई टॉप हार्ड में से, ऐसे नीचे आएगी, ठीक है। जितनी आपकी हार्ड आपकी जो हार्डनेस है शिफ्ट की वो कम होती जाएगी, उतना ही आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है, जो जितना इंक्रीज बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा वो भी कम होता जाता है। जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो भी कम होता जाता है। और जितनी टॉप हार्ड शिफ्ट होगी उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। तो टॉप हार्ड में आपके 20 से लेके 25 नंबर बढ़ सकते हैं, 15 से लेके 15-20, मतलब 25-26 भी बढ़ते हैं, लेकिन ये रेयर बढ़ते हैं। 15 से 20 तो जनरली बढ़ेंगे अगर आप टॉप 20 शिफ्ट में आते हो हार्ड में। एवरेज शिफ्ट है तो आपकी 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे, और हमारी बिल्कुल इजी शिफ्ट है तो 0 से लेकर 10 नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और एक मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कट ऑफ पे बताई थी, उसमें मैंने रॉ मार्क्स बताए थे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भैया पिछली बार तो आप बता रहे हो 120, पिछली बार तो गई थी कट ऑफ 135। तो भाई वो मैंने 120 रॉ मार्क्स बताएं, और जो कट ऑफ जाती है फाइनल वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर जाती है कट ऑफ। ये चीज़ ध्यान रखो। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।